अभी नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये छोटा सा वीडियो आपने अवश्य सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं विजय शर्मा। धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ था, तो इस हिसाब से पाकिस्तान के अंदर एक भी हिंदू नहीं रहना चाहिए था और हिंदुस्तान में एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे मैं सिर्फ 3 इंसानों को ही दोषी मानता हूं। जो एक अंधा भी था और बहरा भी था, उसका उद्देश्य था कि मैं हमेशा अमर रहूं। और 2 ऐसे अंधे थे जो सिर्फ अलग अलग मुल्क होने पर वो कुर्सी पर बैठना चाहते थे और उनका प्लान उनका सफल भी रहा, जो उनकी योजना थी। क्योंकि पाकिस्तान में जिन्ना कुर्सी पर जा बैठे और हिंदुस्तान में जबरदस्ती जवाहरलाल कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने सत्ता भोगी, सत्ता की अयाशी से, और वो तीसरा अमर हो गया जिसका नाम महात्मा गांधी लोग कहते हैं। ये तीनों सफल हुए, लेकिन बार बार इन्हें कोसने से कोई फायदा नहीं है। वह बात बहुत पीछे जा चुकी है। अब अगर आपको कटने से बचना है, हिंदुस्तान में भाईचारा बनाए रखना है, हिंदू और मुसलमान में भेदभाव मिटाना है, क्योंकि इसकी जड़ जो धर्म के आधार पर भेदभाव करवाने वाली एक कांग्रेस पार्टी है, जिसे आप कांग्रेस पार्टी कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी नहीं है, वो एक प्राइवेट कंपनी है। और जो आज जातिवाद का नारा दे करके हमें भी बांटना चाहती है, तो उसका यही उद्देश्य पहले था और अब दूसरा उद्देश्य ये हो चुका है। लेकिन इससे अगर बचना है, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है, हिंदुस्तान में भाईचारा बनाए रखना है, तो उसके सिर्फ आज 2 ही ऑप्शन हैं। एक, यदि कानून के तहत ऐसा हो सकता है कि लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी हो कि मुसलमान भाइयों को वोट से वंचित किया जाए, अर्थात उनका वोट का अधिकार छीन लेना चाहिए, क्योंकि धर्म के आधार पर हमारा बंटवारा हुआ था। हाँ, उन्हें शरणार्थी समझकर रख लेना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं उन्हें देनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। और दूसरा ऑप्शन आपके पास में ये है, अगर ऐसा संभव नहीं है तो कांग्रेस मुक्त भारत हो जाना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता नहीं रहना चाहिए, तो कभी भी हिंदू और मुसलमान का आपस में झगड़ा नहीं होगा। कभी भी जाति पाति के नाम पर, जात पात के नाम पर हमारा भी बंटवारा नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, वह एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी मालिक वही परिवार होता है, और ऐसा हो भी रहा है, आप सब जानते हैं। और उसका उद्देश्य ही अलग से रहा है। वो सनातन विरोधी रही है, राष्ट्र विरोधी भी रही है, और वो हिंदू विरोधी भी रही है। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य शायद समझ गए होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।